हम पढ़ेंगे बीएससी नर्सिंग सेकंड सेम फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन टू न्यूट्रिशन। इसमें हम पढ़ेंगे सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ न्यूट्रिशन एंड हेल्थ। तो डेफिनेशन न्यूट्रिशन की क्या होती है, एक रिलेशनशिप होता है बिटवीन ह्यूमन बॉडी एंड फूड। जो फूड है उसके अंदर से हमें प्रोवाइड होते हैं न्यूट्रिशन। कोई कम अमाउंट में लेता है न्यूट्रिशन और कोई ज़्यादा अमाउंट में। ये थी डेफिनेशन ऑफ न्यूट्रिशन। अब हेल्थ की डेफिनेशन है, वो WHO के अकॉर्डिंग है, हेल्थ इज ए कंप्लीट स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग, नॉट मेरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फर्मिटी। एज इट इज़ लर्न करनी पड़ेगी ये डेफिनेशन हेल्थ की, ये WHO के अकॉर्डिंग थी। अब आई बात माल न्यूट्रिशन, अंडर न्यूट्रिशन और ओवर न्यूट्रिशन की। जो न्यूट्रिशन होता है वो हम अगर कंप्लीट अमाउंट में नहीं लेंगे तो हमें अंडर न्यूट्रिशन हो जाएगा। अगर हम उसको ज़्यादा अमाउंट में ले लेंगे तो ओवर न्यूट्रिशन हो जाएगा। इस टाइप से जो माल न्यूट्रिशन है उसके दो टाइप्स हैं, अंडर न्यूट्रिशन और ओवर न्यूट्रिशन। आई होप ये समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट हम देखेंगे रोल ऑफ न्यूट्रिशन इन मेंटेनिंग हेल्थ। जो न्यूट्रिशन है वो क्या रोल प्ले करता है अपनी बॉडी और अपनी हेल्थ है उसको मेंटेन करने के लिए। तो न्यूट्रिशन है वो हमें अपनी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करेगा, क्रोनिक डिजीज से बचाएगा, प्रिवेंट करेगा इन्फ्लामेशन को, प्रिवेंट करेगा जो ब्रेन फंक्शन है वो अच्छे से होते रहे और कोई डिजीज ना हो। इस टाइप से जो रोल ऑफ न्यूट्रिशन है वो मेंटेन करके रखेगा अपनी हेल्थ को। नेक्स्ट है फैक्टर अफेक्टिंग फूड एंड न्यूट्रिशन। फैक्टर क्या क्या अफेक्ट करेंगे फूड एंड न्यूट्रिशन को। तो सबसे पहले जो एज है, अडोलसेंस, अडल्ट, ओल्ड एज, वो अफेक्ट करेंगे फूड और न्यूट्रिशन को। उसके बाद सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं वो इफ़ेक्ट करेंगे, एंड देन सस्टेन लाइफ। और इस टाइप से जो फैक्टर अफेक्टिंग फूड एंड न्यूट्रिशन है वो अफेक्ट करेंगे। आगे बात आई न्यूट्रिएंट्स की। न्यूट्रिएंट्स हैं उसकी क्या क्या होते हैं। न्यूट्रिएंट्स वही हैं जो हम फूड से प्रोवाइड करते हैं। तो इसकी क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन अंदर बताया गया है कि 2 टाइप्स होते हैं, मैक्रो और माइक्रो। मैक्रो है वो लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, जो माइक्रो है वो स्मॉल अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं। तो मैक्रो है वो लार्ज अमाउंट में क्या क्या है, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन और फैट, ये होते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं विटामिन्स एंड मिनरल्स। और आगे हम पढ़ेंगे ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स होते हैं कुछ एक इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स होते हैं। एनर्जी यील्डिंग, नॉन एनर्जी यील्डिंग न्यूट्रिएंट्स हैं वो पाए जाते हैं। जो क्लासिफिकेशन है इसके अंदर एसेंशियल और नॉन एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं वो बताए गए हैं। तो एसेंशियल होते हैं वो अपनी बॉडी है वो सिंथेसाइज नहीं करती अपने आप से, हमें अदर प्लांट से या फिर अदर सोर्स से हमें प्रोवाइड होते हैं। और जो नॉन एसेंशियल होते हैं वो अपनी बॉडी अपने आप सिंथेसाइज करती है। इस टाइप से जो क्लासिफिकेशन थी वो है। अब लास्ट में बच गया क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ फूड ग्रुप और ओरिजिन, ये हम पढ़ेंगे अब। जो क्लासिफिकेशन ऑफ फूड है ये MPYQ आया हुआ था। तो फर्स्ट है न्यूट्रिएंट कंटेंट, सेकंड है ओरिजिन, थर्ड है प्रोसेसिंग लेवल, फोर्थ है डाइटरी यूज, फिफ्थ है फूड ग्रुप्स और सिक्स्थ है फंक्शंस। तो फर्स्ट है न्यूट्रिएंट कंटेंट। न्यूट्रिएंट कंटेंट में मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं वो मिलेंगे। मैक्रो में कार्बोहाइड्रेट, फूड, प्रोटीन और फैट प्रोटीन, और माइक्रो में विटामिन और मिनरल्स। सेकंड है ओरिजिन। ओरिजिन क्या क्या हो सकते हैं, प्लांट सोर्स और एनिमल सोर्स। थर्ड है प्रोसेसिंग लेवल। प्रोसेसिंग लेवल में क्या मिलेगा, वोल फूड। सेकंड है प्रोसेस्ड फूड और थर्ड है अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड, ये मिलेंगे प्रोसेसिंग लेवल में। फोर्थ है डाइटरी यूज। डाइटरी यूज में क्या मिलेगा, स्टेबल फूड, फंक्शनल फूड और जंक फूड, ये मिलेंगे डाइटरी यूज में। फिफ्थ है फूड ग्रुप। फूड ग्रुप में क्या मिलेगा, फूड ग्रुप में ग्रेन्स, वेजिटेबल्स, प्रोटीन फूड्स, ये सभी मिलेंगे। सिक्स्थ है बेस्ड ऑन फंक्शंस। बेस्ड ऑन फंक्शन में क्या मिलेगा हमें, एनर्जी गिविंग फूड, बॉडी बिल्डिंग फूड, प्रोटेक्टिव फूड, रेगुलेटरी फूड और इम्यून बूस्टिंग फूड, बोन बिल्डिंग फूड्स, ये हमें मिलेंगे बेस्ड ऑन फंक्शंस। ये क्लासिफिकेशन ऑफ फूड हुई कंप्लीट। PYQ आ सकता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पहले भी आया हुआ है।
नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन फूड ग्रुप की। फूड ग्रुप में क्या क्या याद करना है आपको। फूड ग्रुप में ये याद कर लो, क्रियल्स हैं, ग्रेन्स हैं, वो प्रोड्यूस करते हैं। और सेकंड पल्सीज, लेग्यूम्स, इनसे हमें न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। थर्ड है मिल्क, मीट प्रोडक्ट्स, इनसे मिलते हैं। फ्रूट, वेजिटेबल्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, अदर वेजिटेबल्स, ये सभी हम फूड ग्रुप में बस यही याद कर लेना।